आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? थियरम 10.6 एंड थियरम 10.7। रिसेंटली हमने कौन सा एक्सरसाइज फिनिश किया है? 10.3, जिसमें दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ओरली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने रिटन में सॉल्व किया था यहाँ पे। अब थियरम 10.6 और 10.7 हमको करना है, तो थियरम पहले 10.6 करते हैं। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटेंस में जो इसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इसके सभी वर्ड की मीनिंग आप समझते हैं? इक्विडिस्टेंट समझते हैं किसको कहते हैं? इक्विडिस्टेंट मीन्स होता है इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट्स हो किसी एक पॉइंट से, तो उनको इक्विडिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल, कार्ड जानते ही हो, किसी एक ही सर्कल के दो कार्ड अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल कार्ड्स हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से, ऐसा प्रूव करना है। एक सर्कल में दो कार्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है, तो दोनों की सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? टू कार्ड्स आर इक्वल, ये गिवन है। AB एंड CD आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल। गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू CD इन सर्कल COR। क्या प्रूव करना है? व्हाट इज टू प्रूव? सेंटर O से दोनों की डिस्टेंस कितनी है? इक्वल है। तो अब देखो डिस्टेंस का मतलब यहाँ क्या हुआ? सेंटर से डिस्टेंस तो OB भी है, OC भी है। सेंटर से डिस्टेंस की मीनिंग जब कहीं भी आएगी तो उसका मतलब हमारा किससे होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। किसी भी लाइन की डिस्टेंस जब किसी पॉइंट से पूछी जाए, तो हमेशा उस पॉइंट से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है वही उसकी डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? O से AB पे और CD पे दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक है OF, दूसरा है OM। ये दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। O से AB की डिस्टेंस, O से CD की डिस्टेंस। तो अब बताइए हमें प्रूव क्या करना है? OM इज इक्वल टू ON, ये प्रूव करना है। इस प्रूफ को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा ट्रायंगल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? ज्वाइंट OB एंड OC, OB OC को ज्वाइंट कर लेंगे। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल लेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस वाली क्राइटेरिया प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल्स BMO एंड CMO, दो ट्रायंगल आप सभी को दिख रहा है? Yes, sir. BMO CMO, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है पहले ये देख लेते हैं। OB इज इक्वल टू OC, सेम सर्कल के दोनों रेडियस है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। सिंस इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, तो हम लोगों ने यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ये पढ़ा हुआ है कि हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। तो AB का हाफ CD के हाफ के इक्वल होगा। और ये भी हम लोगों ने अभी पहले शायद पढ़ा हुआ है थियरम इसी चैप्टर में, कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर अगर ड्रा किया जाए किसी कार्ड पे, तो उसको बाइसेक्ट करता है। मींस ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो AB और CD को M क्या कर रहा है? MN बाइसेक्ट कर रहा है। तो हाफ AB को हम MB भी लिख सकते हैं ना? MB। और हाफ CD को CN या NC। अब देखिए दो साइड इक्वल हो गया दोनों में, और एक एंगल BMO इज इक्वल टू CNO, दोनों राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया है कॉन्फ्रेंस? RHS क्राइटेरिया है। किसी भी दो राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों राइट ट्रायंगल है, एक एंगल दोनों में 90 है, हाइपोटेनस है OB OC, ये इक्वल है, और एक साइड BM CM दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल BMO is congruent to CMO by RHS criteria। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। OM इज इक्वल टू ON बाई CP CD। अब सेकेंड थियरम 10.7 है हमारा, इसी का कन्वर्ज है। कन्वर्ज समझते हो? Yes, sir. उल्टा का मतलब इसमें क्या हुआ? थ्योरम का जो प्रूव करना था वो अब हमें गिवन है, और जो गिवन था वो प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या था?
AB एंड CD आर इक्वल कार्ड, तो अब हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, और इसमें प्रूव क्या करना था, OM इज इक्वल टू OM, तो अब हमें ये गिवन है OM इज इक्वल टू OM। PQ एंड RS, अब इसमें हमने नाम चेंज कर दिया है कार्ड का, PQ RS दे दिया। PQ एंड RS आर टू कार्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O and रेडियस R सच दैट OM इज इक्वल टू OM। सेंटर से दोनों पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है दोनों कार्ड पे, उन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। टू प्रूव AB PQ इज इक्वल टू RS, PQ इज इक्वल टू RS प्रूव करना है कि दोनों कार्ड की लेंथ इक्वल है। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, ज्वाइन OPs एंड OR, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं फिर वही कॉन्ग्रुएंस वाली क्राइटेरिया से। इन ट्रायंगल्स PMO एंड QRNO, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, OP इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ सेम ट्रायंगल सेम सर्कल। एक साइड तो मिल गया, हाइपोटेनस इक्वल मिल गया, OM इज इक्वल टू OM गिवन है, एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री है दोनों में। RHS क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई, तो लिख सकते हो ट्रायंगल PMO is congruent to RNO by RHS congruence rule। और जब ये congruent हो गया तो अभी हमें मिलेगा क्या, PM is equal to RN। क्या हमें यही प्रूव करना था, ये कैसे आया, बाय CP। अब देखो PQ और PM में कोई रिलेशन है, PQ और PM में कोई रिलेशन है, PQ PM का डबल होता है, PQ PM का डबल होता है, तो हम PM को लिख सकते हैं हाफ PQ लिख सकते हो, यस सर, PM की जगह लिखेंगे हाफ PQ और RM की जगह हाफ RS। दिस शोज दैट अगर दोनों के हाफ इक्वल है तो दोनों भी इक्वल होंगे, PQ इज इक्वल टू RS प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, यही दो थियरम था हमारा 10.4 से जस्ट पहले, ठीक है। इन दोनों को आज हमने प्रूव कर लिया। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.4, इससे रिलेटेड थियरम हम लोगों ने कर लिया। तो क्वेश्चन 1 है 10.4 का, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. तो सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। एक सर्कल हमने बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे की 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर होगा पहले वाले सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 से ज्यादा होगा तब बाहर निकलेगा। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब O डैश पहले सर्कल के अंदर ही होगा, और 5 से छोटा है ना तो सर्कल के इंटीरियर में होगा, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस कॉमन कार्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है। इसके लिए एक और फिगर हम पहले ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये फिगर तो हमने अपने कॉमन सेंस का यूज किया और बना लिया, लेकिन सपोज करो कि अगर हमने अपना कॉमन सेंस यूज नहीं किया होता तो हम ऐसा फिगर बनाते और ये सर्कल हमारा सेंटर होता O1 और ये होता O2, फिर यहां से ये था 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और इनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रखते, ऐसा होता ना, और ये कॉमन कार्ड हम सपोज करते, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सपोज कर ले रहे हैं P, ठीक है। तो पहले हम ये सपोज करके फिगर को मानते हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि फिगर ऐसा ही है, जिसमें सेंटर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, सेंटर अंदर है कि बाहर है। तब क्या होगा, हमें एक चीज इसके बारे में एक फैक्ट पता है, वो क्या पता है बताओ, कि दो सर्कल को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, ध्यान होगा, तो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉमन कार्ड पे परपेंडिकुलर होती है। ऐसा कोई थ्योरम या क्वेश्चन किया था,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो ये हमें पता है O1 O2, यहां भी O1 O2 ही कर लो, इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें पता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसका मतलब ये भी पता है हमें कि PB इज इक्वल टू PA, PA इज इक्वल टू PB। अब क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट PO2 इज इक्वल टू X। हमने सपोज कर लिया कि ये X है या ये X है, किसी एक को X सपोज कर लेते हैं। PO1 को ही X सपोज कर लेते हैं, लेट PO1 इज इक्वल टू X, देन PO2 कितना होगा, देखो O1 O2 कितना है, O1 O2 कितना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4। तो PO2 कितना है, अगर मान लीजिए हमने इसको X सपोज कर लिया, तो इधर वाला कितना बचा, 4 माइनस X। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये गिवन है। तो एंगल BPO1 इज इक्वल टू एंगल BPO2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। ऐसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी होगा उसमें। दिस शोज दैट, अब ये राइट ट्रायंगल हो गया ना दोनों साइड, BP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, राइट ट्रायंगल में BP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही ना होगा। तो 5 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, इक्वेशन 1 सपोज कर लो। अभी हमने किधर देखा, इधर वाले ट्रायंगल में, इधर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो BP स्क्वायर कितना होगा, उधर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो BP स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये वाला बेस लेंगे तो होगा 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 से BP स्क्वायर की वैल्यू 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 से BP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां पुट कर दिए। ये क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये होगा 25 माइनस x स्क्वायर, इधर सॉल्व करो तो कितना आएगा, 9 माइनस ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस x स्क्वायर, तो प्लस क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस x स्क्वायर, फिर होगा माइनस 2ab माइनस 8x होगा ना, और आगे माइनस लगाए तो कितना हो जाएगा, प्लस 8x। दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस साइन के साथ है दोनों साइड। 25 और ये माइनस 7 प्लस 8x, इस 7 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, कितना हो जाएगा इधर 32 इक्वल टू 8x, देन x इक्वल टू कितना हो गया, 4। जब x अकेले 4 हो गया, O1P अकेले 4 हो गया, तो O2P कितना होगा, 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तब हमें पता चला कि O2 तो यहीं पे है, इस कार्ड पे ही। अब पता चल गया ना, ये सिर्फ पता करने के लिए हमने इतना किया है कि O2 कहाँ है, O2 कहाँ है, कॉमन कार्ड पे ही है, ठीक है, क्योंकि O2P कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब O2 यहीं पे है, P पे ही है। अब इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ ये पता करना है कि BO2 कितना है, जितना BO2 होगा उसका डबल AB होगा ना। अब इन राइट ट्रायंगल BO2 O1, ठीक है, BO2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा ना। राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये कितना आएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 आएगा, तो BO2 कितना हो जाएगा, 3। BO2 हो गया 3। हमें क्या निकालना है, कॉमन कार्ड की लेंथ। हमें ये पता है कि कोई भी सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो कॉमन कार्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ करता है, तो हाफ लेंथ हमें पता चल गई, फुल लेंथ निकालनी है, तो AB इज इक्वल टू होगा 2BO2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक जो इतना लंबा हमने किया है वो सिर्फ किसके लिए, O2 का लोकेशन पता करने के लिए। अगर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे अपना और डायरेक्ट पहली बार में फिगर सही बना लेते हैं तो सिर्फ हम यहाँ से कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर आप अलर्ट हैं एग्जाम में तो इतना करने की जरूरत नहीं है तो इतना करना पड़ेगा अगर नहीं सोच पाते हो, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।
नोट कर लेना। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? If two equal cards of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one card are equal to corresponding segments of other card. ये कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ही दो कार्ड हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो दो कार्ड बना लेते हैं। एक मान लो हमने बना लिया AB, ठीक है, और दूसरा कार्ड CD। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। AB एंड CD आर टू इक्वल कार्ड्स। अब सर्कल COR बट मींस क्या हुआ? सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इंटरसेक्ट एट P। ये हमने गिवन स्टेटमेंट में लिख लिया। व्हाट इज टू प्रूव? अब प्रूव क्या करना है? सेगमेंट मींस जानते हो क्या होता है? सेगमेंट मींस होता है टुकड़ा, खंड। जब सर्कल के कार्ड दोनों आपस में इंटरसेक्ट किए तो उसके टुकड़े हुए। तो टुकड़े हुए तो कह रहा है कि जो एक जैसे टुकड़े हैं वो आपस में इक्वल है। अगर कार्ड की लेंथ इक्वल है तो वो टुकड़े भी इक्वल होंगे। तो कौन कौन से टुकड़े हुए? AP और PB पहले का टुकड़ा हुआ, दूसरे का टुकड़ा DP और PC। अब बताओ AP के जैसा दूसरे का कौन सा टुकड़ा है? DP। AP जैसा DP है और BP जैसा CP है। तो यही प्रूव करना है, AP इक्वल टू DP एंड BP इक्वल टू CP, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मोस्टली किसका यूज कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज कर रहे हैं ट्रायंगल। तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, लेकिन बन सकता है ट्रायंगल अगर कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। हमने दोनों पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पे M और इस पे N, एंड ज्वाइन OP और OP को ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल बन गया। दो देखो, एक राइट ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा राइट ट्रायंगल ये बन रहा है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किसी तरह से प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल्स OMP एंड ONP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? देखो, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है। क्यों? 90 है दोनों। OM इज इक्वल टू ON है। कैसे है? इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ऐसा थ्योरम हमने प्रूव किया है। तो वही लिख देंगे, इक्वल कार्ड्स ऑफ, पूरा लिख देंगे स्टेटमेंट, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो OM इज इक्वल टू ON भी मिल गया और OP क्या है? कॉमन है। OP दोनों में कॉमन है। अब देखो, एक दो राइट ट्रायंगल है, दोनों में हाइपोटेनस इक्वल हो गया। OP क्या है? दोनों का हाइपोटेनस है और एक साइड इक्वल हो गया। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया है? RHS क्राइटेरिया। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? ट्रायंगल OMP इज congruent to ONP by RHS क्राइटेरिया। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो MP किसके इक्वल होगा? NP के बाय CPCT। क्या हमें यही प्रूव करना था? नहीं, हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू, सिंस AB इज इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, ये हम जानते हैं। हाफ AB को हम AM कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ऐसा भी थ्योरम है। तो हाफ AM को क्या कहा जा सकता है? हाफ AB को कह सकते हो AM। तो इसको लिख लेंगे AM, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर, और इसको क्या लिख सकते हो? हाफ CD को DN। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करोगे तो AM प्लस MP इज इक्वल टू DN प्लस NP। फिगर देख के बताओ, AM प्लस MP किसके इक्वल होगा? AP के इक्वल होगा।
और dm प्लस np किसके इक्वल होगा? तो पहला तो हो गया प्रूफ, AP इज इक्वल टू dp हो गया। अब हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू CD, ये पता है, और ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया है AP इज इक्वल टू DP, ये अभी प्रूव किया ना। तो दोनों का डिफरेंस भी इक्वल आना चाहिए, इक्वल का डिफरेंस इक्वल ही आएगा ना। तो AB माइनस AP किसके इक्वल होगा? CD माइनस DP के। फिगर देख के बताओ, AB में से AP निकाल देंगे तो क्या बचेगा? AB में से AP निकाल देंगे तो क्या बचेगा? BP इज इक्वल टू CD में से DP निकाल दो तो क्या बचेगा? CP। यही प्रूव करना था सेकंड, BP इज इक्वल टू CP, ये भी प्रूव हो गया। तो इसको इसी फिगर से हम लोग थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसी के जैसा, थोड़ा सा इससे छोटा ही है क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मींस सिचुएशन क्या है? ऐसा ही है, दो कार्ड क्या है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the card. कह रहा है कि अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या कर रही है? इक्वल एंगल बना रही है दोनों कार्ड के साथ, ये प्रूव करना है। मींस टू प्रूव में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। ये एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, ये प्रूव करना है, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है, ज्वाइन ओपी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दे रखा है तो उसको ज्वाइन किया गया है। प्रूफ में अब देखो सेम वही दो ट्रायंगल लेंगे, क्राइटेरिया भी सेम रहेगी, OM के इक्वल है बिकॉज AB और CD दोनों इक्वल है। OP क्या है? कॉमन है, और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है। RHS क्राइटेरिया लग गई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल OPM एंगल OPM के इक्वल होगा बाई CP, बस इतना ही प्रूव करना है, प्रूव। और इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन नंबर 4 है, if a line intersect two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हो? जबकि सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर से बहुत सारे डिफरेंट रेडियस के सर्कल अगर बनाएंगे तो वो सब क्या होते हैं? कंसेंट्रिक। तो दो सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की गई है जो दोनों सर्कल को A, B, C, D पे इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत इजी क्वेश्चन, प्रूव करना है हमें क्या? AB इज इक्वल टू CD। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बस करना पड़ेगा, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। OD, अच्छा OM ले लेते हैं, OM परपेंडिकुलर टू AD, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब प्रूफ में देखो, एक थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर से किसी भी कार्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है उसको। लिखेंगे प्रूफ में, सिंस OM is perpendicular to AD, OM AD पे परपेंडिकुलर है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? AM is equal to DM, यही ना होगा? इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो। Also OM is perpendicular to, अगर OM AD पे परपेंडिकुलर है तो BC पे भी है, क्योंकि BC तो उसी का पार्ट है। OM is also perpendicular to BC and this implies BM is equal to CM। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा? AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस
CL. This shows that. अब देखो फिगर देखो, AM में से BM को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा? AM में से BM निकल गया, AB बच गया, तो यहाँ AB और BM में से CM निकल गया तो CD. यही प्रूव करना था, CD प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 4 साफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. 3 girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Resma and Mandeep? कह रहा है कि किसी पार्क में एक सर्कल बनाया गया है, उस सर्कल पे 3 फ्रेंड हैं, वो बैठे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. उस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर. रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. 5 मीटर है. रेशमा सलमा के बीच डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. सलमा मनदीप के बीच डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, इसमें सर्कल थोड़ा सा यूज करना है, थोड़ा सा ट्रायंगल का वो सब यूज करना है प्रॉपर्टी, और फिर निकालना है. तो अब देखिए क्या करेंगे. पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रा OD परपेंडिकुलर टू RS. O से RS पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, और O से SM पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए. OE. अब हमें यह पता है कि जब किसी भी कार्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है. तो हम ये जान गए कि RD इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू कितना होगा? 6/2, 3 मीटर होगा ना. सिमिलरली SE इज इक्वल टू ME इज इक्वल टू 3 मीटर. ये दोनों पता चल गया हमें. ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है. अब हम 2 ट्रायंगल ले रहे हैं. In triangles ROS, and MO, बोले इसमें MOS, ROS and MOS. दिख रहा है सभी को? Yes sir. इसमें हम ये लिख सकते हैं क्या? OR is equal to OM लिख सकते हैं. दोनों कितनी है? 5 मीटर रेडियस है. RS इज इक्वल टू MS, ये लिख सकते हो? Yes sir. दोनों 6 मीटर. और OS इज इक्वल टू OS कॉमन है. कॉमन. तीनों साइड इक्वल हो गए. Yes लिख सकते हैं एंगल ROS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MOS बाय साइड. और जब ऐसा हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल MOS बाय CP. और जब ROS लिख लिए तो हम ROP भी लिख सकते हैं उसको. यस सर. ROS लिखें या ROP लिखें, Yes, दोनों sir. तो बात एक ही है. चाहे हम इस एंगल के साइड को यहाँ तक पढ़े या यहीं तक पढ़े, Yes, sir. एंगल तो वही है. एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल MOP. ये मिल गया ना. और OR इज इक्वल टू क्या है? OM है, 5 है. ठीक है. और OP क्या है? दोनों में कॉमन है. OP इज इक्वल टू OP. अब ऊपर वाले ये जो 2 ट्रायंगल मिल रहे थे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. Yes, राइट. देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए कि एक साइड ये इक्वल है, दोनों में कॉमन है, दूसरा साइड ये इक्वल है, और दोनों के बीच का एंगल जो है ये इक्वल है. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए. अब हम लिख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल ROS is congruent to MROP. ROP is congruent to MOP by side angle side criteria. और जब दोनों congruent हो गए तो एंगल OPR इक्वल टू क्या होगा? एंगल OPM. बट ये दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं? लीनियर पेयर.
लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये दोनों लाइन पे ही बन रहे हैं यस सर और दोनों इक्वल हैं, तो कितने कितने के होंगे 180/2 यानी 90 के होंगे। Yes, और जब 90 के हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू RM, OP RM पे परपेंडिकुलर है, और जब RM पे परपेंडिकुलर है तो RP और MP दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर RP इज इक्वल टू MP हमने प्रूव कर लिया है। अब हमें निकालना क्या है, किसी तरह से RP निकालना है। राइट ट्रायंगल है, ये भी पता चल गया, ये 90 डिग्री का है तो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में अगर दो साइड पता हो तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही साइड मालूम है, सिर्फ इसका हाइपोटेनस पता है। किसी तरह से अगर परपेंडिकुलर पता चल जाए ये OP की लेंथ, तो हम निकाल सकते हैं RP को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे लेट PS इज इक्वल टू x यूनिट। हमने सपोज कर लिया कि PS कितना है, x मीटर का है। PS दिख रहा है सबको, PS इस डिस्टेंस को हमने क्या माना है x। तो OP कितना होगा, OP टोटल OS कितना है 5 है, रेडियस है। नीचे वाला पार्ट हमने x सपोज कर लिया, तो ऊपर कितना बच गया 5 माइनस x मीटर। अब OP पता चल गया है तो अब हम निकालेंगे क्या, पहले RP का स्क्वायर कर लेते हैं। RP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक राइट ट्रायंगल है OPR, यहां लिख भी देते हैं, इन राइट ट्रायंगल OPR RP स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो कितना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 5 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब उसी के सामने अगर नीचे वाले ट्रायंगल में देखें, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। यस सर फिर से RP स्क्वायर ही निकाल रहे हैं इन राइट ट्रायंगल। अब ले रहे हैं ट्रायंगल ROS, दिख रहा है सबको ROS। यस वहां से अगर RP स्क्वायर, RP नहीं RPS या RPS, तो यहां से RP स्क्वायर कितना होगा, यहां से RP स्क्वायर होगा RS स्क्वायर माइनस PS स्क्वायर, यही होगा ना। RS कितना है 6 है, लेकिन 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो तो दोनों RP की ही वैल्यू है ना, दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। यस सर रखो 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये होगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस x स्क्वायर और माइनस 10x होगा, इसके आगे माइनस लगाए तो क्या होगा प्लस 10x होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये हो गया 25, b स्क्वायर ये हो गया, दोनों प्लस में थे और आगे माइनस लगा था, इसलिए दोनों माइनस हो गए। और माइनस 2ab माइनस है, उसके आगे भी माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 × 5 × x 10x हो गया। और ये 36 माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 25 भी कैंसिल हो गया। x इक्वल टू क्या आया 36/10 इक्वल टू 3.6, x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू इतनी आई तो OP कितना आएगा, OP इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 3.6 इक्वल टू कितना आएगा 2.4 आएगा, क्या 2.4 OP आ गया। अब हम निकालेंगे क्या RP, तो RP कितना होगा अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और ये माइनस 2.4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका होगा 1.4 आएगा। 1.4 तो 1.4 का स्क्वायर होता है 196 यानी 1.96। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 23.04 आएगा क्या। यस सर। अब 23.04 स्क्वायर रूट किसका है 48 का है सर।
48 इंटू 48 करके देखे तो 4.8 आ रहा है 4.8। 2304 इसका स्क्वायर रूट निकालो। जिसका पहले है उसको पैसा कितना आ रहा है 4.8। तो 4.8 आया आरपी। हमें निकालना क्या है आरएम। तो आरएम इज इक्वल टू क्या होगा 2 आरपी होगा ना। तो 2 इंटू 4.8 इक्वल टू 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सर एकदम लॉन्ग आंसर टाइप में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of string of each phone. एक सर्कुलर पार्क है, इक्वल डिस्टेंस पे तीनों बैठे हैं, अंकुर, सईद और डेविड, और एक टॉय टेलीफोन लिए हैं जिसमें थ्रेड का बना हुआ उसका वायर है। तो इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, सिर्फ रेडियस गिवन है, मींस एएस की लेंथ, एसडी की लेंथ और एडी की लेंथ निकालनी है। तीनों इक्वल है, ये गिवन है। अगर एएस, एसडी और एडी इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग कार्ड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सिंस एएस इज इक्वल टू एडी इज एसडी इज इक्वल टू एडी, दिस शोज दैट ट्रायंगल एएसडी is an equilateral triangle. Equilateral triangle, ये equilateral triangle है। और हमें एक चीज याद रखना है बस, एक ज्योमेट्री, कि किसी भी ट्रायंगल के जो 3 मीडियम्स होते हैं वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां से ऊपर से 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। वी नो दैट AO अपॉन OM, AO अपॉन OM क्या होगा 2:1, ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। OA कितना है 20, OM निकालना है इज इक्वल टू 2/1, तो OM कितना होगा, OM हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10। OM कितना हो गया 10। जब ये 10 हो गया तो AM टोटल कितना हो गया 20 + 10 30 हो गया, AM 30 हो गया। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल AM इज परपेंडिकुलर टू SD। जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। ये देखो ये 20 है, ये 10 है, तो SM कितना होगा, SM इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट में OS स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। OS कितना है 20, OM कितना है 10, तो 400 माइनस 100 इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट में 300। बाहर निकलेगा तो क्या होगा 10√3। SM हो गया 10√3। अब हमें निकालना क्या है AM, AS निकालना है। AS इज इक्वल टू क्या होगा, AS हाइपोटेनस है, अंडर रूट AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर होगा, अंडर रूट AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। AM कितना है 30, SM कितना है 10√3। दोनों के स्क्वायर का सम करो, 900 प्लस 300 कितना आया 1200। 40 बाहर निकल जाएगा, नहीं 4 इंटू 100 इंटू 3, तो 2 इंटू 20√3 आएगा, 20√3 मीटर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20√3 आएगा, ठीक है। यही निकालना था। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ।